हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए साथ मिलकर जिंदगी कुछ पन्ने पलटते हैं। हाँ, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं रोजगार सीरीज का 5वां पार्ट, यानी कि खाने के क्षेत्र में कच्चा सामग्री जो कि अनाज है, उसमें रोजगार के क्या क्या नए नए अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक इस सीरीज में हम बात कर चुके हैं खेत की जुताई, सिंचाई, बीज, खाद और कीटनाशक के क्षेत्र में फसल को बचा के रखने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं, उन सब उपकरणों में क्या क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी विषयों के ऊपर में मैंने एक एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा जरूर, वो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। न कि सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए, बल्कि आप अन्य किसी क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ से काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि इससे जितनी भी मेहनत हमने करी है उसका फल है, मतलब कि फसल की कटाई। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि फसल की कटाई के क्षेत्र में हमारे लिए क्या क्या नए नए रोजगार के अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, जो कि हमने भूमि और बीज की पूरी क्षमता तक जाके उसको मौसम, जानवर, कीट पतंगों से बचा करके हमने उसको तैयार किया है, ताकि हम अधिकतम लाभ ले सकें अपनी फसल का या अपनी लगाई हुई मेहनत का, पूंजी का। तो आइए जानते हैं उसकी कटाई के क्षेत्र में हमारे लिए रोजगार के क्या क्या नए नए अवसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से वही अपने पुराने 4 पिलर, जिनके बारे में मैं हमेशा से बात करता आया हूं, इन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर में हर बिजनेस टिका हुआ है, हर व्यवसाय, हर रोजगार टिका हुआ है। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा मार्केटिंग एंड सेल्स और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। आइए इसको देखते हैं कि ये फसल की कटाई में किस तरह से रोजगार के अवसर हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फसल की कटाई के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो दोस्तों आप ऐसे नए नए तरीकों की, नए नए उपकरणों की खोज कर सकते हैं जिससे कम समय में, कम लागत में अधिक और अच्छी फसल की कटाई हो सके। अगर आप ऐसे कुछ तरीकों की, ऐसे कुछ उपकरणों की खोज कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, जिसकी शुरुआत आप अकेले खुद से कर सकते हैं। आप अपने खुद के खेत पे कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ नए नए तरीके ट्राई कीजिए, और अगर उनमें से एक भी चल पड़ता है तो आपका काम हो जाएगा। आपको लोग अपने आप ही ढूंढने लगेंगे और फिर आगे का रास्ता तो अपने आप बनता चला जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की, मैन्युफैक्चरिंग की। तो फसल की कटाई में अगर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र की बात करें, अब मान लीजिए ऐसे उपकरण की आपने खोज कर ली है, या ऐसे उपकरण की खोज हो चुकी है जो कि फसल की कटाई के लिए कम समय में, कम लागत में अधिक और अच्छी फसल की कटाई करते हैं। तो अब जरूरत है उन उपकरणों को उत्पादन की। अब इस क्षेत्र में आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, जहां पर वो मशीनें बनके तैयार होंगी। तो इसमें भी आप लोगों को ये देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आप कितने कम पैसों में और कितने कम जरिए से, या कितने कम साधनों से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आगे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, आप अपना काम बढ़ाते रहिए, लेकिन शुरुआत के लिए आप अपना बजट देखिए, अपना हिसाब देखिए, जैसे आपका बन सकता है उससे कम में करिए, अगर आपको यही काम करना है तो। और अगर आप चाहा है तो राह है, अगर मन बनाएंगे तो आपको रास्ते भी मिल ही जाएंगे। बात करते हैं अगर तीसरे पहलू की, मार्केटिंग एंड सेल्स की, तो फसल की कटाई के क्षेत्र में मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अवसर मौजूद है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे उपकरणों की खोज होती है जो कि फसल की कटाई कम समय में, कम लागत में अधिक और अच्छी करके देते हैं, उनका उत्पादन भी हो गया, लेकिन जब तक उसके बारे में लोगों को पता नहीं लगेगा, उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक वो बिकेंगे नहीं, वो फैक्ट्री में पड़े हुए सड़ते रहेंगे, तो जितनी भी मेहनत हुई थी वो सब खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर काम करती है दोस्तों मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि लोगों को उसके बारे में बताने का काम करेगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी कि अब मार्केट में एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, या एक ऐसा उपकरण है, या एक ऐसी सुविधा है जिससे आप कम समय में, कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, अच्छी फसल की कटाई कर सकते हैं। तो इसमें भी आप अकेले से शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास में एक कॉपी पेन है और एक मोबाइल फोन हो ना हो चलेगा, किसी चीज के लिए रुकना नहीं है, हमें शुरुआत कर देनी है। और उसके बाद में आगे आगे जैसा आपका काम बढ़ता रहता है, आप टीम बढ़ाते रहिए, आप बंदे जोड़ते रहिए, बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। फिर इसमें आप और दिमाग लगाइए कि आप इसमें और क्या क्या नए नए आविष्कार कर सकते हैं, क्या क्या नई नई चीजों को जोड़ सकते हैं। बढ़ने के लिए तो एक बार आपने शुरुआत करी तो फिर बढ़ने के लिए बहुत बड़ा समुद्र है, जितना आप चाहें उतना जा सकते हैं, पूरा आसमान है खुला हुआ। बात करते हैं इसके पहलू के चौथे और आखिरी हिस्से की, बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की।
तो दोस्तों फसल की कटाई के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, आइए हम देखते हैं रोजगार के लिए हमारे पास क्या अवसर है। तो अब वही पुराना अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे उपकरणों की रिसर्च हो चुकी है, खोज हो चुकी है, उनका उत्पादन भी हो चुका है, उनका प्रचार प्रसार भी हो गया है, अब लोग उसको चाह रहे हैं कि उनकी डिमांड आ रही है कि आप हमें ला के दीजिए, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है लोगों तक पहुंचाने का। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कड़ियां हैं जिसको मैं हमेशा से बताता आया हूं। आप मेरी पुरानी इस सीरीज की कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से मिलेगा। मैंने एक पूरी विस्तार से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इन चारों के चारों स्तंभों को समझाया है पूरा बारीकी से, पूरा विस्तार से। आप उसे देखिए, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी, बहुत चीजें आपके लिए मददगार होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, तो सबसे पहले आता है डिपो, जहां माल फैक्ट्री से बनकर आता है। उसके बाद में आते हैं होलसेलर, जहां डिपो से माल आता है। डिपो में बहुत ज्यादा माल होता है, होलसेलर के यहाँ थोड़ा माल होता है, उसकी एरिया की खपत के हिसाब से कि उसके एरिया में कितनी खपत है उस सामान की, कितनी डिमांड है उस सामान की। फिर उसके बाद में आते हैं रिटेलर, जिसको हम लोग खुदरा दुकानदार के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे मार्केट में हमारे घर के आसपास होते हैं, जहां से ये हमें सामान मिलते हैं। लेकिन ये कुछ बड़े लेवल की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए खेती की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की चीजें, तो ये कहीं आपको मोहल्ले में या नाम मार्केट में नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे जहां पर इन चीजों की डिमांड है, आप उस एरिया में ऐसी मार्केट में आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। चाहे आप अपने खुदरा दुकान खोलिए, चाहे होलसेल खोलिए, आप दोनों खोल सकते हैं। डिपो आप कहीं से भी खोल सकते हैं, आपको माल की सप्लाई देनी है, जहां से आपके लिए सप्लाई आसान हो आप वहां खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों के चारों पहलू हैं। अब आप देखिए आपके बजट के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपके लिए कौन सा व्यवसाय ज्यादा उत्तम है, आप उसमें अपने रोजगार का जरिया बना सकते हैं। तो दोस्तों जितना मेरी समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये आप लोगों के लिए कुछ लाभदायक था। अगर हाँ तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपका दोस्त रवि प्रसाद डायरी ऑफ लाइफ से फिलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।